टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की लघु कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं इंदौर से उषा गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपनी एक छोटी सी लघु कथा लेकर। आजकल ज़माना बड़ा खराब हो गया है। कौन हमारा मददगार है, कौन दुश्मन है, हमें पता नहीं चलता है। कई बार किसी तकलीफ में पड़ने पर हम जिनका सहारा लेते हैं वही हमारे दुश्मन या दगाबाज निकल जाते हैं। ऐसे ही संदर्भ में मेरी एक छोटी सी लघु कथा आपके समक्ष प्रस्तुत है और इसका शीर्षक है अजनबी मददगार। मिडिल क्लास परिवार की मिसेज अग्रवाल अकेली रहने वाली महिला है। बेटा बहू दूसरे शहर में रहते हैं, इसलिए अकेली क्या करे, तो उन्होंने एक संभ्रांत घर में बच्चे को ट्यूशन देने का काम शुरू कर दिया। आज उन्हें वहाँ बहुत देर हो गई थी। वहाँ उनके बेटे का जन्मदिन था, तो परिवार वालों ने उन्हें वापस आने ही नहीं दिया और कार से भेजने का भी बोले, परंतु उन्होंने खुद मना कर दिया और कहा कि मैं खुद चली जाऊंगी, आपको कार भेजने की ज़रूरत नहीं। और बस मिसेज अग्रवाल निकल गईं अपने घर के लिए। लेकिन अब इस सुनसान सड़क पर चलते हुए उन्हें थोड़ा सा डर लग रहा था। सोचने लगी, मना नहीं करना था, कार में छोड़ देते तो क्या मुझ बुराई थी, मैं जल्दी घर पहुंच जाती। पर अब कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह चुपचाप से उसी रास्ते पर चलने लगी। रात के सन्नाटे को चीरती हुई हवा की साई साई की आवाज़ और भी डरावनी लग रही थी। अचानक से थोड़ी सी दूर पर सामने एक लैंप पोस्ट के नीचे उन्हें एक लड़की दिखाई दी। वह बार बार इधर उधर देख रही थी, शायद किसी का इंतजार कर रही थी। कुछ घबराई हुई सी भी लग रही थी। तभी दूसरी ओर से एक कार तेज गति से आई और लगभग चीखते हुए ब्रेक लगाते हुए उस लड़की के सामने आकर रुक गई। मिसेज अग्रवाल को किसी अनहोनी की आशंका हुई। बगैर समय गंवाए उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे सुनती क्यों नहीं हो, कब से बुला रही हूँ, इधर आओ, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। उनकी चीखने की आवाज़ सुनते ही कार से जो परछाई बाहर निकली थी तुरंत कार में बैठ गई और कार वहाँ से फर्राटे से गायब हो गई। तब तक मिसेज अग्रवाल लैंप पोस्ट तक पहुँच गई थी। लड़की उनसे एकदम से लिपट गई। वह बहुत काँप रही थी। मिसेज अग्रवाल को उसकी कपकपाहट महसूस हो रही थी। उन्होंने उसे गले से लगाया, उसके बालों को सहलाते हुए कहा, डरो नहीं, अब कोई नहीं आएगा, मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। लड़की ने कहा, आंटी, अजनबी होते हुए भी आपने मेरी मदद की है। मैं भगवान को ही याद कर रही थी, उन्होंने ही आपको मेरी मदद करने के लिए भेजा है। इस शहर में मैं नई हूँ, आज नौकरी का पहला दिन था, शायद रास्ता भटक गई थी और मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं। चुप हो जाओ बेटी, अब कुछ मत बोलो, तुम अब पूरी तरह से सुरक्षित हो। चलो, मैं तुम्हें अब तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। यह कहते हुए मिसेज अग्रवाल ने उसका हाथ पकड़ा। अब वे डर नहीं रही थी, उनके मन में हिम्मत का और आशा का नया संचार हो गया था। अब लड़की का हाथ पकड़े हुए वह गंतव्य की ओर चल पड़ी। सच कहा है, ईश्वर किसी न किसी रूप में किसी मददगार को हमारे पास भेज ही देता है, यदि हम सच्चे मन से प्रार्थना करें तो। धन्यवाद। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।